अगर आपका भी चालान हुआ है और अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो इस खबर को ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए बहुत फायदे की और काम की खबर है। दरअसल 14 दिसंबर तक का समय आपके पास है, आपका भी चालान माफ हो सकता है। अब वो माफ किस तरह से होगा ये मैं आपको बता दूं, चाहे आपके एक चालान है, दो चालान है, तीन चालान है, बार बार ट्रैफिक वायलेशन करने पर अगर आपका भी चालान आया है तो अब आपका चालान माफ हो सकता है। अब चालान को माफ करवाना कैसे है, इसके लिए क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। दरअसल 14 तारीख को जो है, 14 दिसंबर की मैं बात करूं तो 14 दिसंबर के लिए एक लोक अदालत लगने वाली है। ये नेशनल लोक अदालत में आप लोगों के जो है बातों को सुना जाएगा, आपके मसलों को सुना जाएगा और जो जेन्युइन चालान होंगे उन्हें जो है वो रद्द भी किया जा सकता है। अब दरअसल देखिए, सड़कों पर गाड़ी लेकर आप भी निकलते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आप अनजाने में कुछ इस तरह की वायलेशंस कर देते हैं कि ट्रैफिक कर्मियों की तरफ से आपको चालान कर दिया जाता है। अब दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि जो चालान किया गया है, अब दरअसल इसमें ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेशनल लोक अदालत की बात की जाए तो 14 दिसंबर को लगने वाली नेशनल लोक अदालत जो है, आपको बता दें, इसमें बताया ये जा रहा है कि अगर आपकी भी गाड़ी को चालान हुआ है तो अब इसमें चालान आपका भी जो है माफ हो सकता है। पर आपको बता दें 14 दिसंबर आपके पास लास्ट डेट है। अगर 14 दिसंबर को आप अपने चालान को माफ नहीं करवाते हैं तो इसके बाद या तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा अगर आपको बार बार चालान हुए होंगे, और या फिर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन यानी कि जो आरसी है उससे भी रद्द किया जा सकता है। अब दरअसल इसमें क्या जानकारियां सामने आ रही है इस चीज के बारे में मैं फिलहाल आपको बता दूं। देखिए, इसमें ये जानकारियां सामने आ रही है, 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत लगने वाली है। ऐसे में आपके पास भी पेंडिंग ट्रैफिक चालान जितने भी है उनसे छुटकारा पाने का मौका आपके पास है। अब इस दौरान आपको बता दें, अगर आप पेंडिंग चालान भरने का जो अपना ये मौका है अगर वो छोड़ देते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर आप ट्रैफिक नियमों को आप पालन नहीं करते हैं और बार बार जो है इस चीज के लिए वायलेशन करते हैं तो हर हाल में चालान की भरपाई करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। आपको बता दें, लोक अदालत में जाकर ही आप अपना चालान या तो कम करवा सकते हैं या तो माफ कराने की गुहार लगा सकते हैं, और वो इस पर बेस्ड करेगा कि क्या आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है, क्या आपने अगर ट्रैफिक वायलेशन की है तो वो किसी जेन्युइन रीजन के चलते की है। अब इस बार लोगों का ये भी सवाल रहता है कि डीएल जो है वो रद्द होगा या नहीं, क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस इसमें रद्द हो सकता है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलेगा। आपको बता दें, लोक अदालत का फैसला आने के बाद चालान भरना बेहद जरूरी हो जाता है, नहीं तो कार्यवाही की जाती है। क्योंकि आप देखिए, लोक अदालत में जाएंगे, वहां जाकर आप गुहार लगाएंगे, या तो कम हो सकता है आपका चालान या तो बिल्कुल माफ हो सकता है। पर जो भी फैसला उसके बाद अदालत का आएगा, इसमें आपको चालान भरना जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट अपने खिलाफ, आपके खिलाफ जो है वो समन जारी कर सकता है और समन जारी होने के बाद कोर्ट की दी गई तारीख में आपको पेश होना पड़ेगा। इसके अलावा जज के लिए गए फैसले के मुताबिक आप जुर्माना भी आप पर लगाया जाएगा। अगर आप इसके बाद भी चालान नहीं भरते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस तब तक एक्टिव नहीं होगा दोबारा जब तक आप अपने चालान की पूरी रकम जो है वो आपसे वसूल नहीं ली जाती है। तो अभी मैं आपको बता दूं, जरूरी जानकारी आपके लिए निकलकर सामने आ रही है कि अगर आपने भी अभी तक अपना ट्रैफिक का चालान नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर ले, या फिर 14 दिसंबर की आपके पास जो है वो तारीख है, 14 दिसंबर तक जो है वो आप अपने चालान को भर सकते हैं, और अगर आप नहीं भरते हैं तो अब आप पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हालांकि ट्रैफिक कर्मी जो है वो हमेशा से इसके लिए एक्टिव रहते हैं। अभी भी तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ट्रैफिक कर्मी जो है वो लोग अगर वायलेशन करते हैं तो जरूर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं और ट्रैफिक वायलेशन करने वालों का चालान भी काटा जाता है। पर अब लोग कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को अब इसके चलते दिक्कत आती है कि अगर ट्रैफिक चालान हमारा काटा गया तो अब इसमें होगा क्या। आप दरअसल आपको 14 तारीख तक का समय है, आप 14 तारीख के समय में या तो अपना चालान माफ करवा सकते हैं या तो उसे कम करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की वायलेशन इसमें की है। तो आपके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको चालान हुआ है, या फिर अपने किसी भी रिलेटिव के साथ, अपने घर के किसी भी मेंबर के साथ जिनका चालान जो है वो पेश आया है। ज्यादा जानकारियों के लिए देखते रहे आप वॉली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।